ठंडी हवा, तेज बर्फीला तूफान और उसके चेहरे पर दृढ़ता। हर साल लाखों लोग किसी न किसी पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिखर तक पहुंचते हैं बस मुट्ठी भर लोग, क्योंकि बाकी रास्ते में ही डर, थकान या बहाने उन्हें रोक देते हैं। ऋषिकेश की सुबह हमेशा खूबसूरत होती है। सूरज की किरणें गंगा की लहरों पर सोने की तरह चमक रही थी। नितिन और उसके 5 दोस्त अंकित, मयंक, सौरभ, रुचिर और अभिनव अपने ट्रैकिंग बैग, रस्सियां और कैमरे लेकर पहुंचे थे। सालों से ये दोस्त हर गर्मी की छुट्टियों में किसी पहाड़ी पर चढ़ते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार सब कुछ प्लान किया हुआ था। गाइड, टेंट, खाना और सबसे खास एक नई पहाड़ी चोटी। गाइड ने रास्ते में कहा, ये ट्रैक आसान नहीं है, लेकिन टॉप पर पहुंचते ही जो नजारा दिखेगा वो जिंदगी भर याद रहेगा। सबके चेहरे पर उत्साह था। संगीत बज रहा था, बातें चल रही थी और मन में बस एक ही ख्याल, शिखर पर पहुंचकर फोटो क्लिक करेंगे। और 4 घंटे की चढ़ाई के बाद वो एक प्रसिद्ध स्पॉट पर पहुंचे, जहां पहले से सैकड़ों लोग मौजूद थे। हर तरफ रंग बिरंगे टेंट, सेल्फी स्टिक, चाय की दुकानें और लोग जो ये मान चुके थे कि बस यही शिखर है। अंकित ने कहा, यार ये तो मेला लग रहा है, कहाँ का रोमांच, यहाँ तो शहर वाली भीड़ आ गई। मयंक बोला, भाई अब आ गए हैं तो यहीं आराम से बैठो, सेल्फी लो और नीचे चलते हैं। नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा, भीड़ में खड़ा रहना आसान है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि असली मजा वहाँ होगा जहाँ ये भीड़ नहीं पहुँच सकती। सब हंस पड़े। सौरभ बोला, वो सामने वाली पहाड़ी देख, वहाँ बस कुछ लोग हैं, पर भाई सुना है वहाँ पहुँचना लगभग नामुमकिन है। कुछ पर्यटक भी बोल पड़े, भाई वहाँ मत जाना, जान जोखिम में डाल दोगे। जो यहाँ तक पहुँच गया वही बहुत है। नितिन चुप रहा, बस उस दूसरी चोटी की तरफ देखता रहा, जैसे वो उसे पुकार रही हो। रात के खाने के बाद जब सब टेंट में सो गए, नितिन अपने जूतों के फीते बांधने लगा। उसने टॉर्च, पानी की बोतल और एक छोटी डायरी उठाए और निकल पड़ा। रात का सन्नाटा, ठंडी हवा और पहाड़ का डरावना अंधेरा, लेकिन हर कदम के साथ एक नई हिम्मत जाग रही थी। अगर सब लोग डर के कारण रुक जाते हैं, तो आगे बढ़ने वाले को लकी क्यों कहा जाता है? उसने खुद से पूछा। रास्ता मुश्किल था, कभी फिसलन, कभी पत्थरों की ढलान। कई बार गिरा, कई बार हाथ छिला, लेकिन रुकना उसके शब्दकोश में नहीं था। तीसरा घंटा चल रहा था, सांसें तेज, पैर थके, पर दिल कह रहा था बस थोड़ा और। एक मोड़ पर वो रुका, सामने गहरी खाई थी और एक संकरी सी चट्टान का पुल। हवा इतनी तेज कि संतुलन बिगड़ जाए। वो कुछ पल खड़ा रहा, फिर खुद से कहा, अगर डर ही जीत गया तो यहाँ आने का मतलब क्या? वो धीरे धीरे उस पतली चट्टान पर चला। हर कदम एक दांव था, जिंदगी और मौत के बीच। आखिरकार उसने पार कर लिया। वो पल उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। सूरज उग रहा था। नितिन ने ऊपर देखा, अब वो दूसरी चोटी का शिखर उसके सामने था। वहां बस कुछ लोग थे, अनुभवी पर्वतारोही, शांत चेहरे और आंखों में गर्व। एक बुजुर्ग माउंटेनियर ने मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम यंग मैन, तुम उन मुट्ठी भर लोगों में शामिल हो गए जो बस कोशिश से नहीं, साहस से यहाँ तक पहुँचते हैं। नितिन ने गहरी सांस ली। सामने पूरी घाटी का नजारा था, नीचे वही भीड़, वही लोग जो सोचते थे बस यहीं तक भी। उसने डायरी में लिखा, अगली मंजिल हमेशा थोड़ी और मेहनत दूर होती है, लेकिन वो मेहनत वही फर्क बन जाती है भीड़ और मुट्ठी भर लोगों के बीच। नीचे लौटते समय रास्ते में कई लोगों ने उसे देखकर पूछा, भाई तुम उस पहाड़ी पर पहुंच गए थे क्या? हाँ, नितिन ने मुस्कुराकर कहा, पर वहां पहुंचना उतना मुश्किल नहीं था जितना सब सोचते हैं। सबके चेहरे पर हैरानी थी। नितिन बोला, अगर तुम यहाँ तक आ सकते हो तो थोड़ी और हिम्मत, थोड़ा और साहस तुम्हें वहां तक भी पहुंचा सकता है। भी फर्क बस इतना है कि यहाँ लोग संतुष्ट हो जाते हैं और वहां वाले संतोष से आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं।